जय हिंद दोस्तों। 24 मई को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जोगा सिंह अमृतसर के पास एक सुनसान रास्ते पे जा रहे थे। सुबह का टाइम था और दो अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स टू व्हीलर में आते हैं और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट कर देते हैं। उनके चेस्ट पे और कमर पे गोली मार देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले ऐसे और भी घटनाएं हुई हैं जहां पे बॉर्डर के पास एक बीएसएफ के जवान और एक पंजाब पुलिस के एक ऑफिशियल दोनों को भी मार दिया गया था कुछ ही महीनों पहले। और पंजाब के अंदर अब बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स और इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट के बाहर बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड होते हैं। ये सारे घटनाओं के पीछे शहजाद भाटी नाम का एक गैंगस्टर का नाम सामने आया है और आज एक रिपोर्ट आई है कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम का एक नया संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका क्लेम लिया है कि ये जो जोगा सिंह जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको इन लोगों ने मारा है। अब शहजाद भाटी का नाम इस चैनल में हमने पिछले 2 महीने में बहुत बार डिस्कस किया है। मल्टीपल टेरर मॉड्यूल्स रन करता है ये बंदा, लाहौर बेस्ड टेररिस्ट है ये, और अब डायरेक्टली तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस सो कॉल्ड प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा है कि पंजाब के अंदर जो सारे पुलिस वाले हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए और भारत के अंदर जो इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ, और तहरीके तालिबान हिंदुस्तान उनके जो कमांडर्स हैं और उनको और ज्यादा हमले करने के लिए बोलेंगे पुलिस, आर्मी और आरएनएडब्ल्यू के लोगों के ऊपर। ऐसा एक गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है शहजाद भाटी गैंग ने यहाँ पे। देखिए शहजाद भाटी भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए अब धीरे धीरे एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम बनते जा रहा है, क्योंकि जितने भी इस चैनल में भी हमने ट्रैक किए हैं पिछले 3 महीने के अंदर 15 से ज्यादा मॉड्यूल्स अलग अलग जगहों पे, सिर्फ पंजाब ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो भी बस्ट हुए हैं ऑलमोस्ट हर दूसरे बस्ट के पीछे शहजाद भाटी का कनेक्शन निकल रहा है इस समय। और ये जो बंदा है माना जा रहा है आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई ने अब इसको एज अ फ्रंट रखा हुआ है और नार्को टेरर का एक यहाँ पे काम ये बंदा कर रहा है। देखिए ड्रग ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रेड से ये जो शहजाद भाटी का जो गैंग है वो खुद को फंड करता है और उन पैसों को टेरर के अंदर डाला जाता है। तो एक नार्को टेरर नेटवर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। सोशल मीडिया से रिक्रूटमेंट की जा रही है अलग अलग स्टेट्स में। अब वो भी मॉड्यूल्स काफी सारे बस्ट हुए हैं। अब यूपी के सहारनपुर में, दिल्ली, नोएडा में, महाराष्ट्र में, इन सारे लोकेशंस पे इसके लोग बस्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी ये जो गैंग है इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल, उनके लिए जो सक्सेसफुल ऑपरेशन भी किए हैं, जैसे एएसआई जोगा सिंह जी को मार दिया गया था, फिर जलंधर और इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट के बाहर ब्लास्ट, और फिर इनफैक्ट एक एक्सटॉर्शन और फायरिंग भी हुई पंजाब के जीरकपुर, चंडीगढ़ के पास। और फिर गुरदासपुर वाला इंसिडेंट था जहां पे एक बीएसएफ के जवान और पुलिस वालों को बॉर्डर के पास पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया गया था। सिरसा हरियाणा के अंदर भी नवंबर के महीने में एक विमेंस पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया था। इनफैक्ट पिछले साल एक यूट्यूबर रोजर संधू को जलंधर में मार दिया गया था। ये सारे किलिंग्स ये जो गैंग ने यहाँ पे किया है। और बाकी नए जो इंसिडेंट्स में अगर आपको गिना दूं, जो मॉड्यूल्स अभी बस्ट हुए हैं दिल्ली के पास जहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे थे कैंटोनमेंट के बाहर। पंजाब में बहुत सारे जो हाईवेज हैं उन हाईवेज पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे हैं सोलर पैनल के साथ, और उन कैमरास से पाकिस्तान के आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में फीड भेजा जा रहा था। इनफैक्ट रिसेंटली पठानकोट में भी अरेस्ट हुए थे। तो इनमें से लगभग 60-70% केसेस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शहजाद भाटी का नाम आ रहा है। और तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम का एक नया फ्रंट पाकिस्तान के आईएसआई ने यहाँ पे क्रिएट किया है। देखिए पाकिस्तान आईएसआई का स्ट्रेटेजी अब ये है, यहाँ पे जो नया उनका अप्रोच ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, जो सिस्टम से परेशान हैं, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं या कोई छोटे मोटे क्रिमिनल सिंडिकेट्स, इन लोगों को पैसों का लालच देके हायर किया जा रहा है। इनको नारकोटिक्स में और वेपन स्मगलिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। फिर इन्हीं लोगों को ये टेरर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं या इनका शूट आउट हो जाता है या जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो अक्सर इनका जो इंटरेक्शन है टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में जिनसे ये इंटरेक्ट करते हैं उनके तारे पाकिस्तान के आईएसआई से ही मिलते हैं, शहजाद भाटी गैंग से कहीं ना
कहीं मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात जी ने अब कुछ ही दिन पहले शहजाद भाटी को एक ओपन वार्निंग दिया कि हम वी विल हंट एंड हाउंड यू वेरेवर यू आर, आप कहीं पे भी हो, तुम कहीं पे भी हो, हम ढूंढ के निकालेंगे। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात पे अभी काम कर रही है। ऑब्वियसली धुरंधर अगर कोई है पाकिस्तान के अंदर, ये बंदा उनके रडार में भी है, लेकिन कंसर्निंग चीज यहाँ पे ये है कि खास करके पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट हर महीने अप्रोक्सीमेटली एक केस देखने को मिल रहा है जहां पे पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर में इस समय जो सिचुएशन कंट्रोल पे लाया गया है उसको कहीं ना कहीं नेगेट करने के लिए अब पंजाब को रडार बनाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने रिसर्च किया इसमें, अभी वो जो गुरदासपुर की जो शूटिंग हुई थी उसमें जो रिपोर्ट फाइल करना था पुलिस को, उन्होंने टाइम पे फाइल नहीं किया। जी हाँ, ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके वजह से यहाँ इन्वेस्टिगेशन डिले भी हो रही है। तो अब प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है पंजाब के अंदर, क्या वो उस स्पीड में काम कर रही हैं फॉर वॉट एवर रीजन जिस स्पीड में उनको करना चाहिए। अब ये गुरदासपुर वाले केस में प्रोसिक्यूशन को एक्सटेंशन के लिए मई 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि जो 90 डेज का एक्सटेंशन लेने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 90 दिन का जो विंडो होता है उसमें कंप्लीट ही नहीं हो पाया। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऑफिशियल्स ने कहा कि हमको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ऊपर से एलिगेशंस भी लग रहे हैं। अब वो जो रंजीत सिंह, जो गुरदासपुर पुलिस के मर्डर के केस में रंजीत सिंह नाम के एक युवक था 19 ईयर ओल्ड, उसको पुलिस ने माना जा रहा है वो भाग रहा था तो उसको गोली लग गया और मर गया वो। अब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो तो था ही नहीं इन्वॉल्व, उसको फेक एनकाउंटर में मारा गया है, ऐसा एक नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। और ऊपर से सिर्फ तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तानी नहीं, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी और इनफैक्ट कुछ और ऐसे छोटे मोटे संगठन को भी पाकिस्तान का आईएसआई अभी सामने रख रहा है। और इन सब के बीच में ये जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और सेंटर के ऊपर ये कर रहे हैं। अभी जैसे भगवत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला ये बीजेपी की साजिश है। जब जलंधर के इसमें जब ब्लास्ट हुआ ना, तो उन्होंने कहा ये बीजेपी की साजिश है। तो पॉलिटिशियंस ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इसके अंदर कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आईएसआई को फायदा हो रहा है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का आईएसआई, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो डीजी आईएसपीआर इस समय इन चीजों को, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि जी ये बीजेपी की साजिश है, तो उनके लिए तो वो एक पॉलिटिकल एलिगेशन हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये एक जियोपॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हो गया कि जी ये देखो भारत खुद ही फॉल्स फ्लैग कराता है। और इन चीजों का फायदा उठा के लोकल लेवल पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इवन कश्मीर भी, यहाँ पे इस समय रिक्रूटमेंट की जा रही है। और इस बार रिक्रूटमेंट सिर्फ रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से नहीं, बल्कि जो छोटे मोटे चोरी चकारी करने वाले जो लोग होते हैं उनको पैसों का लालच देके इस समय साथ में लिया जा रहा है। और एक टेररिज्म का जो फेस है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का आईएसआई। नॉर्मली क्या होता है कि हमने देखा है जो एक तरह के टेररिस्ट होते हैं, जो बाय द वे कम नहीं हुआ है, वो घुसपैठ तो कर ही रहे हैं कश्मीर में, जो दाढ़ी बढ़ा के जो इस्लामिक टेररिज्म होता है ना, उस चीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब पाकिस्तान का आईएसआई क्या कर रहा है, क्रिमिनल सिंडिकेट्स को हायर कर रहा है ऑपरेशन कराने के लिए, ताकि यहाँ पे लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद का नाम ना आए और क्रिमिनल सिंडिकेट्स के ऊपर इल्जाम जाए और भारत और वापस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना करे। तो डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर इस समय इतना है कि भारत अंदर घुस के मारेगा कि वो अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर इस समय ये जो, अगर आप बोलेंगे चुल बोलेंगे, वो चुल अभी भी है कि भारत के अंदर अटैक्स कराना है उनको, लेकिन डर डर के इंटरनल लोगों से करा रहे हैं। तो शहजाद भाटी ये रडार में है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के, और देखते हैं आगे क्या होता है। इन चीजों को हम बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं इस चैनल में, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और दोस्तों लाइक का बटन भी दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो का रीच बढ़ेगा, ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और इन चीजों के बारे में जानेंगे। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।